जय हिंद साथियों, अगर आप नियमित शिक्षक हैं, TRE 1 से हैं, TRE 2 से हैं या सक्षमता परीक्षा दे के काउंसलिंग करवा लिए हैं और विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। जी हाँ साथियों, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप किस प्रकार से ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पे टीचर आईडी से लॉगिन करके टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म को फुल फिल कीजिएगा और किस प्रकार से 3 से 10 अनुमंडल का चयन कर सकते हैं। अगर आप महिला शिक्षिका हैं तो आप बड़ी ही आसान तरीके से किस प्रकार से 10 पंचायत का चयन कीजिएगा। तो इससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं हूं राजकुमार, आप देख रहे हैं राजनेट। तो एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल राजनेट में स्वागत है। तो चलिए बगैर किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में किसी भी ब्राउजर को इस प्रकार से ओपन कर लेना है और यहाँ सर्च बार में टाइप करना है आपको ई शिक्षा कोर्स और इस प्रकार से आपको सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट लिंक जो दिखाई दे रहा है ई शिक्षा कोर्स, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आप ई शिक्षा कोर्स पोर्टल के लॉगिन पेज पे आ जाइएगा। अब आपको यहाँ लॉगिन करने के लिए यहाँ आपको सेलेक्ट यूजर टैब में टीचर इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है और जो भी आपका टीचर आईडी है उस टीचर आईडी से आपको ई शिक्षा कोर्स पोर्टल को लॉगिन करना है। जी हाँ साथियों, टीचर आईडी से आपको ई शिक्षा कोर्स पोर्टल को लॉगिन करना है और इसमें आपको टीचर आईडी आपको यहाँ फिल कर देना है और नीचे वाले में जो भी आपका पासवर्ड है उसको फिल कर देना है और यहाँ मैथ प्रॉब्लम को आपको इस प्रकार से गुना करके यहाँ आपको फिल कर देना है और सिंपली साइन इन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम अपना फिल कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से अपना फिल कर लीजिएगा। तो पूरा फिल करने के बाद यहाँ दिखाई दे रहा है साइन इन, तो सिंपली आपको यहाँ साइन इन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही साइन इन पे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पे आप लॉगिन हो जाइएगा और इस प्रकार से ई शिक्षा कोर्स पोर्टल का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने लगेगा। इसमें आप देख सकते हैं चौथे स्थान पे जो दिया गया है नया मॉडल विकसित किया गया है टीचर ट्रांसफर का, तो इसी से आपका जो ट्रांसफर पोस्टिंग का प्रक्रिया के लिए आवेदन करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, टीचर ट्रांसफर के लिए इस प्रकार से आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में एक बैगनी कलर का पट्टी आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं नीचे है टीचर ट्रांसफर और नीचे में है ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म और उसके नीचे है यूजर गाइडलाइन और नीचे में है हेल्पलाइन। तो सिंपली आपको ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है टीचर ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे इस प्रकार से एक ओटीपी जाएगा, जिस ओटीपी को आपको यहाँ फिल कर देना है। जिसपे आप देख सकते हैं जो भी आपके मोबाइल का लास्ट डिजिट यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, मोबाइल नंबर को आपके अपने पास रखना है। मोबाइल पे जो ओटीपी गया है उसको इस प्रकार से यहाँ फिल कर देना है और यहाँ दिखाई दे रहा है वेरीफाई ओटीपी, तो सिंपली आपको वेरीफाई ओटीपी पे इस प्रकार से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं एक पॉपअप मैसेज आपको दिखाई दे रहा है जिसमें कह रहा है ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली। तो सिंपली आपको यहाँ क्या करना है, ओके कर देना है। ओके करते ही इस प्रकार से आप देख सकते हैं टीचर का जो प्रोफाइल है इस प्रकार से आपको सारी जानकारी यहाँ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ एक बात जान ले, जो भी हमारे नियमित शिक्षक भाई हैं और जो TRE 1 और TRE 2 से सिलेक्टेड हुए हैं BPSC से, वो लोग अगर यहाँ OTP वेरीफाई करते हैं तो उनसे पूछा जाएगा पहला सवाल कि आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो आपको 2 ऑप्शन दिया जाएगा, एस और नो। अगर आप एस दबाते हैं तो इस प्रकार से आपको प्रोफाइल दिखाई देगा। अगर आप ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहते हैं, नो दबाते हैं, तो आपको इस प्रकार से प्रोफाइल नहीं दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, 3 लाइन पे क्लिक करके इस बैगनी कलर की पट्टी को हटा लेना। इस प्रकार से आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज में आपको दिया गया है टीचर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, शिक्षक प्रोफाइल जानकारी। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं टीचर से संबंधित सारी जानकारी इसमें आपको दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं नेम है, उसके बाद जेंडर है, उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं वैवाहिक स्थिति है, दिव्यांगता का जो है उसके बारे में दिया गया है, उसका डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, नियुक्ति की प्रकृति दिया गया है, वर्ग श्रेणी दिया गया है, नियुक्ति का विषय दिया गया है, मोबाइल नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है और यहाँ अल्टरनेट मोबाइल नंबर के लिए भी स्थान दिया गया है और यहाँ अल्टरनेट ईमेल आईडी के लिए भी स्थान दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि अल्टरनेट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालें तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये नेसेसरी नहीं है, यहाँ स्टार नहीं लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको अपने प्रोफाइल को चेक कर लेना है और नेक्स्ट में यहाँ दूसरे पेज में इस प्रकार से आपको आ जाना है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं वर्तमान पदस्थापना विवरणी का एक पेज आपको दिखाई देगा, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं जिस जिला में पोस्टेड है, किस अनुमंडल में पोस्टेड है, किस प्रखंड में पोस्टेड है, किस संकुल में पोस्टेड है, किस पंचायत में आप पोस्टेड है और किस विद्यालय में आप पोस्टेड है, सारी जानकारी आपको इसमें दिया गया है। आपको यहाँ से देख लेना है। नेक्स्ट पेज में आप जाइएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कह रहा है कि इन केस ऑफ PRI सक्षमता क्वालिफाइड टीचर्स। तो यहाँ जो साथीगण
सक्षमता से अभी उत्तीर्ण हुए हैं, काउंसलिंग करवा लिए हैं, तो उनका ये एप्लीकेशन आईडी ऑटोमेटिक यहाँ दिखाई देगा और उनका रोल नंबर भी यहाँ आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट में आप कह रहा है स्थानांतरण का विकल्प, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं जेंडर दिया गया है, तो जेंडर पे आप क्लिक कीजिएगा तो तीनों जेंडर आपको यहाँ दिखाई देगा। तो अपने हिसाब से अगर आपका जेंडर गड़बड़ है अगर इसमें, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करके सही कर लेना है। उसके बाद यहाँ वैवाहिक स्थिति, मैरिज स्टेटस, तो सिंपली यहाँ भी आप देख सकते हैं, जो भी आप में लागू है वो आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे दिया गया है, देखिए आप किस आधार पर स्थानांतरण का अनुरोध कर रहे हैं, तो सिंपली यहाँ जो दिया गया है इस पर आपको सेलेक्ट कीजिएगा तो सारा यहाँ विकल्प आपको दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं असाध्य रोग से अगर पीड़ित है तो इसको आपको सेलेक्ट करना है, गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं दिव्यांगता के आधार पर अगर आप ट्रांसफर पोस्टिंग चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ एक बात आपको ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपका नियोजन दिव्यांगता के आधार पर हुआ है तब आपको इसमें इसको फिल करना है, अन्यथा अगर आप बाद में दिव्यांग हो गए हैं तो आपको आपके लिए ये नहीं है। और इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं मानसिक रूप से अगर कोई दिव्यांग है, पत्नी है, पिता है, बच्चे हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ से कलम दिया गया है। और लास्ट में यहाँ दिया गया है आपको मेल टीचर के लिए यहाँ से आपको दिया गया है कि हम यहाँ मेल टीचर का आईडी खोले हुए हैं, इसलिए मेल टीचर दिखाई दे रहा है। अगर आप फीमेल टीचर का आईडी खोलिएगा तो सिर्फ यहाँ आपको फीमेल टीचर दिखाई देगा। इस बात को आप समझ लीजिए। तो अपने हिसाब से यहाँ आपको इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है। अब नीचे के पेज में आप यहाँ देख सकते हैं शिक्षक के गृह जिला से संबंधित सूचना, इसमें आप यहाँ देख सकते हैं गृह राज्य है, तो सिंपली आपको बिहार राज्य के अगर आप हैं तो यहाँ से आपको माने सिलेक्टेड ही रहेगा, अगर नहीं है तो यहाँ से आप पूरा जिस भी राज्य से है बिलोंग करते हैं उसको आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ है पता नगर निकाय या पंचायत से संबंधित, तो सिंपली इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो अगर आप पंचायत से बिलोंग करते हैं तो पंचायत आपको फिल करना है, अगर नगर निकाय से आप बिलोंग करते हैं तो आपको नगर निकाय फिल करना है। तो हम पंचायत से हैं तो सिंपली हम पंचायत से क्लिक कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से फिल कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं गृह जिला, जैसे ही आप यहाँ नगर निकाय या पंचायत सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ देख सकते हैं गृह जिला आपको सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो जो जिस भी जिला में आप हैं उस जिला को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेता है, तो हम अपना गृह जिला इस प्रकार सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद फिर आपको कह रहा है गृह अनुमंडल, तो सिंपली पुनः आपको इस पर क्लिक करना है सिलेक्ट पे, और यहाँ आप जिस भी अनुमंडल से है उस अनुमंडल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद है गृह प्रखंड, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जिस भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कह रहा है गृह पंचायत, तो यहाँ से आपको गृह पंचायत भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ दिखाई दे रहा है नेक्स्ट पेज में कि पत्नी के गृह जिला से संबंधित सूचना को आपको यहाँ फिल करना है। जी हाँ साथियों, एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि ये हमने मेल टीचर का आईडी खोल रखा है, इसलिए यहाँ पत्नी का पूरा डाटा आपको इसमें फिल करना है। अगर आप फीमेल टीचर का आईडी खोलते हैं तो उनको अपने पति से संबंधित सारा डाटा यहाँ फिल करना है। तो सिंपली आप अपने पत्नी का नाम यहाँ फिल कर लीजिएगा, मान के चलिए ABCD जो भी है उसको आपको यहाँ से फिल कर लेना है, जो भी है आपको फिल करना। और यहाँ जो है पत्नी का जो गृह राज्य है वहाँ यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं बिहार। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से फिल कर लीजिएगा। अब स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कह रहा है पता नगर निकाय या पंचायत, मतलब आपकी पत्नी जो है या आपके पति जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, पंचायत में उनका घर है या नगर निगम में घर है। तो सिंपली यहाँ सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मेरा पंचायत से है तो हम यहाँ पंचायत क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही पंचायत आप क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ देखिए गृह जिला आपको ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ से जिला भी आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से अनुमंडल, गृह अनुमंडल करना है, तो सदर इस प्रकार से हम कर लेते हैं। क्योंकि मेरा और मेरी पत्नी का सेम अनुमंडल है तो सिंपली यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और गृह प्रखंड भी आपको इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं कि गृह प्रखंड इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ कह रहा है गृह पंचायत, तो सिंपली आपको यहाँ से गृह पंचायत भी इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आप जो ही ऊपर की ओर स्क्रॉल कीजिएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कह रहा है क्या आपके पत्नी बिहार के सरकारी नौकरी में कार्यरत है या बिहार के किसी सरकारी स्कूल में शिक्षक है। अगर है तो हाँ, नहीं तो नो डालना है। तो चलिए हमारी है तो हम डाल देते हैं, आपका अपने हिसाब से आपको देख लेना है। यदि हाँ तो पत्नी का व्यवसाय क्या है, गवर्नमेंट टीचर है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या
सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो मेरा यहाँ हम दूसरा हम पे लागू होता है, तो सिंपली हम यहाँ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है पत्नी के पदस्थापना से संबंधित सूचना आपको फिल करना है। तो अगर आपकी पत्नी सर्विस में है, जॉब में है, तो उनका यहाँ पदस्थापना से संबंधित आपको डाटा फिल करना है। अगर फीमेल टीचर भर रही है तो उनके पति अगर नौकरी में है तो उनका अपने पति का यहाँ पदस्थापना विवरणी फिल करना होगा। तो सिंपली यहाँ कह रहा है कि भाई कहाँ है पदस्थापित, नगर में है या पंचायत में, तो सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से हम पंचायत ही सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद वर्तमान पदस्थापन जिला, मतलब कहाँ पदस्थापित है, तो यहाँ से हम समस्तीपुर सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि समस्तीपुर ही है। और यहाँ से कह रहा है वर्तमान पदस्थापन अनुमंडल, तो समस्तीपुर अनुमंडल में ही है, तो सिंपली यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद वर्तमान पदस्थापना प्रखंड, तो सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है, तो हम सिर्फ आपको एक डेमो लाइव दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं वर्तमान पदस्थापना पंचायत, जो भी पंचायत है आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। और पदस्थापना विभाग, तो जो भी विभाग है, तो डेवलप हम यहाँ देख लेते हैं, महादलित विकास मिशन बिलोंग करती है, तो इस प्रकार से हम यहाँ फिल कर लेते हैं। और जो भी पद है, तो यहाँ हम पद को शॉर्ट फॉर्म भर लेते हैं। आप फुल फॉर्म भरिएगा। और यहाँ देखिए लास्ट में आपको दिया गया है कि पत्नी के पदस्थापना से संबंधित सूचना जो है इसका आपको फाइल यहाँ अपलोड करना है। ठीक है, सेवा दस्तावेजी प्रमाण, हालिया वेतन पर्ची या सक्षम पदाधिकरण से पदाधिकरण पत्र यहाँ आपको फिल करना है। और यहाँ आपको क्या करना है, इसको आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में पहले से रखना है और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ आप रखे हुईएगा। अब लास्ट में आप यहाँ देखिए, सबसे मजे वाली बात यहाँ है कि आपको देख सकते हैं स्थानांतरण विकल्प भरें, इसमें आपको दिया गया है कम से कम, यहाँ देख सकते हैं दिया गया है कम से कम 3 या अधिकतम 10 विकल्प का चयन कर सकते हैं, यहाँ दिया गया है। तो यहाँ देखिए क्रम संख्या दिया गया है, स्थानांतरण के लिए विकल्प का चयन करें, यहाँ दिया गया है। और यहाँ जिला है, अनुमंडल है, प्रखंड है, पंचायत है, विकल्प है और क्रिया है। तो सिंपली यहाँ क्या करना है, फर्स्ट में आपको देखिए स्टार है, ये तीनों को आपको फिल करना एकदम नेसेसरी है। यहाँ लाल कलर से स्टार दिया गया है। तो चलिए फर्स्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करते हैं तो सब डिवीजन यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ देखिए डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन खुल गया। अब जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक कीजिएगा तो सारा डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई देगा। तो हम चलिए यहाँ से समस्तीपुर पहला देते हैं, चूज कर लेते हैं। अब समस्तीपुर में यहाँ अनुमंडल को हमको चूज करना है, क्योंकि समस्तीपुर में 4 अनुमंडल है। तो यहाँ से जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए हमें 2 ऑप्शन ही दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हुआ, इसको आपको समझना है। क्योंकि मेरा जो है वो समस्तीपुर सदर अनुमंडल में मेरा गृह अनुमंडल है और मेरी पत्नी का जो है वो रोसड़ा गृह अनुमंडल है। इसलिए पति पत्नी का जो अनुमंडल है उसको आपको यहाँ से हटा दिया गया है और आपको 2 ऑप्शन ही दिया गया है। तो ध्यान रखिए कि अगर आपकी पत्नी, ठीक है, तो आप समझ रहे हैं बात को, तो यहाँ जो है 2 ही हमको ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए हम फर्स्ट में यहाँ दलसिंहसराय को सिलेक्ट कर लेते हैं। और जैसे ही दलसिंहसराय को सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ देख सकते हैं आपको प्रखंड का ऑप्शन नहीं ओपन हो रहा है, पंचायत का ऑप्शन नहीं ओपन हो रहा है। यहाँ आप सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट खुलता है, अनुमंडल खुलता है, प्रखंड नहीं खुला और पंचायत नहीं खुला है। अगर यहीं पे आप फीमेल का कीजिएगा तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट खुलेगा, अनुमंडल खुलेगा, प्रखंड खुलेगा और पंचायत खुलेगा, जिसमें आप 10 पंचायत का ऑप्शन दे सकते हैं। तो अब यहाँ चलिए दूसरा ऑप्शन में हम पुनः क्या करते हैं, सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ सब डिवीजन सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ देख सकते हैं पुनः हम अब जिला आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम पुनः समस्तीपुर सिलेक्ट कर लेते हैं। और जैसे ही यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए पुनः 2 अनुमंडल ही दिखाई दे रहा है। तो ऊपर हम दलसिंहसराय किए तो नीचे हम पटोरी इस प्रकार से कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं सारा 2 ऑप्शन मेरा खत्म हो गया, 2 इधर खत्म हो गया, एक मेरा गृह अनुमंडल खत्म हो गया और एक मेरी पत्नी का गृह अनुमंडल हुआ। तो ये 4 अनुमंडल मेरा खत्म हो गया। अब हम यहाँ क्या करते हैं, सिंपली तीसरे नंबर के लिए क्या करते हैं, यहाँ से हम सब डिवीजन इस प्रकार से सिलेक्ट करते हैं। और अगर हम चलिए हम दरभंगा सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ से हम दरभंगा सिलेक्ट कर लेते हैं। दरभंगा सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से आपको जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा दरभंगा में जितने अनुमंडल है सारा आपको इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा। तो चलिए यहाँ हम दरभंगा अनुमंडल इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 3 अनुमंडल हमने सिलेक्ट कर लिया है। तो 3 अनुमंडल का ऑप्शन आपको ओपन दिखाई देगा। अब आप चाहते हैं कि नहीं हम 10 के 10 अनुमंडल करें, 4 करें, 5 करें, 7 करें, तो सिंपली आपको यहाँ क्या करना है,
प्लस के आइकन पे या ग्रीन कलर को आपको दिखाई दे रहा है एड मोर ऑप्शन, तो सिंपली इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो एक बार में आपको एक अनुमंडल ही इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो सिंपली यहाँ से आपको क्या करना है, पुनः सब डिवीजन सेलेक्ट करना है। अब मान के चले हम दरभंगा ही पुनः आपको चूज करना है, तो यहाँ से हम मान के चले दरभंगा इस प्रकार से यहाँ चूज कर लेते हैं और पुनः से यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से देख रहे हैं कि बिरौल है, तो यहाँ से हम बिरौल सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ आ गया। तो 4 मेरा ऑप्शन खत्म हो गया, 4 अनुमंडल हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये गलत हो गया तो यहाँ से आप रिमूव भी इस प्रकार से कर सकते हैं। हो गया, और पुनः आपको ऐड करके फिर आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, तो देखिए हो गया। अब यहाँ पुनः आपको ऐड कीजिएगा तो फिर यहाँ देख सकते हैं 5वां ऑप्शन आपको आ गया। फिर यहाँ सब डिवीजन देख सकते हैं, यहाँ 10 ऑप्शन के बाद आपका जो ऑप्शन है वो खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं सारा ऑप्शन को इस प्रकार से आप फिल कर सकते हैं, जो भी करना है आपको कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप 200 अनुमंडल को यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ज़्यादा हो गया, हम 2-3 ही करें, 3 से ज़्यादा हम नहीं करें, तो सिंपली आपको यहाँ से रिमूव कर देना है। जैसे ही टिपिएगा क्लिक कीजिएगा तो रिमूव हो जाएगा, फिर ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ क्या करना है, लास्ट में सारा डिटेल को इस प्रकार से आपको पुनः मिला लेना है। सारा डिटेल मिलाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं लास्ट में आपको यहाँ टिक करना है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी सूचना प्रमाण पत्र सत्य है। मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना प्रमाण पत्र यदि गलत पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा। और सिंपली यहाँ आपको क्या करना है, जमा कर देना है। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल एंड नॉलेजफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, ताकि लोग देख करके कन्फ्यूजन दूर कर ले और आसानी से फील कर ले। साथियों, तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल एंड नॉलेजफुल लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।